नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है और केंद्र सरकार के द्वारा 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। आर्टिकल 35A भी रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। बहुत हद तक शांति स्थापित हो चुकी है। जो आर्मी पर पत्थर चल रहे थे, आर्मी के जवानों को वहाँ के पब्लिक जो कश्मीरी मुस्लिम है वो मार रहे थे, वो लगभग बंद हो गया है। लेकिन जो वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हैं वो अभी भी बंद नहीं हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग जानते होंगे शायद, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अब बात ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियाँ क्यों नहीं थम रही हैं, क्या वजह है। भारत का बहुत ही ज़्यादा रक्षा बजट का जो पैसा है, जो मिलिट्री और आर्मी का जो पैसा है, जो इतना खर्च करती सरकार, वो सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे खर्च करती है। आप समझ नहीं सकते कि कितना खर्चा कर रही है सरकार सुरक्षा में। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ समाप्त क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं आए वहाँ पर बिल्कुल आतंक खत्म हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है आपको क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ का जो कश्मीरी मुस्लिम है, वो आपको दिखावे में तो ऐसा लगेगा कि वो भारत के साथ है और भाईचारे की बात करेगा, दुनिया भर की तहजीब की बात करेगा, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। क्योंकि वास्तव में ये बड़े ही अल्तकिया समाज के लोग होते हैं। कश्मीरी पंडितों पर जो 1990 में जो कत्लेआम हुआ, उनको भगाया गया और उन पर ज्यादती हुई, उनकी महिलाओं बच्चियों के बलात्कार हुए, मर्डर हुए, हत्याएं हुई, सामूहिक बलात्कार हुए, सामूहिक हत्याएं हुई आतंकियों के द्वारा। और सभी आतंकी वहाँ मुस्लिम ही थे और हैं, इस्लामिक आतंकवादी। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम किया। अब जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो सेकुलर टाइप के हैं, या यूं कहें कि जिनका माइंड, जिनकी सोच, विचारधारा, मानसिकता हिंदुओं या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की तरह है, इसलिए वो इनका सपोर्ट करते होंगे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भारत में भी बहुत कम है, जम्मू कश्मीर में ना के बराबर है। इसलिए कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास बहुत मुश्किल है और वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में है और कश्मीरी मुस्लिम ज़्यादा है। और जब कश्मीरी मुस्लिम ही आतंकियों को पनाह देगा, आतंकियों को सपोर्ट करेगा, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कश्मीरी हिंदू सुरक्षित कैसे रहेगा। आर्मी है, मिलिट्री है, लेकिन आर्मी और मिलिट्री हर किसी के साथ हर समय नहीं रह सकती। इसके लिए केंद्र सरकार को हथियार मुहैया कराए, उनको ट्रेनिंग दे सुरक्षा की। अब इसी घटना को लेकर एक बात करेंगे। 12 मई 2022 राहुल भट्ट नाम के व्यक्ति को उसके ऑफिस में, उसके कार्यालय में घुसकर आतंकवादी मार देते हैं और उस पर हमला करते हैं। आप सोच सकते हो कि तहसीलदार का ऑफिस, जिला बड़गाम और गांव का नाम चड़ूरा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम में, गांव चड़ूरा में राहुल भट्ट जो कश्मीरी पंडित थे, उनको ऑफिस में घुसकर आतंकवादी नाम पूछकर मार देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं दोस्तों, दिन दहाड़े। अब आप सोचिए कि आतंकवादी
तहसीलदार के ऑफिस में घुस जाते हैं। तहसीलदार का ऑफिस, जो ऑफिस होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिस है। वहां पर घुसकर एक सरकारी कर्मचारी को आतंकवादी मार देते हैं। अब यूं कहें कि सिर्फ राहुल भट्ट को ही क्यों मारा? राहुल भट्ट जो थे वो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जो योजना थी और जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, उसमें कार्यरत थे और उनको वहां पर बड़गाम में नियुक्त किया गया था इसी काम को लेकर। आतंकवादियों ने ऑफिस में घुसकर उन्हीं को मारा और नाम पूछकर मारा। तो आप सोच सकते हो कि कश्मीर में जो आतंकवादी है वो प्री प्लान्ड, मतलब योजनाबद्ध तरीके से ऑफिस में घुसते हैं और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मार देते हैं बिना किसी लोकल बड़गाम जिले के कश्मीरी मुस्लिम के बिना सहयोग के। क्या आतंकवादियों ने इस काम को अंजाम दे पाया होगा? असंभव है दोस्तों। या तो सरकारी कर्मचारी जो वहां पर मुस्लिम है उसने साथ दिया, बड़गाम जिले की पब्लिक ने साथ दिया, इसीलिए तो वहां पर आतंकवादी पनप रहे हैं। आतंकवादियों के कोई घर होते हैं क्या? नहीं होते। आतंकवादी कहीं पहाड़ों में जाके रहते हैं? नहीं रहते। आतंकवादी पब्लिक के बीचों बीच में रहते हैं। आर्मी को देखते हैं तो छुप जाते हैं और आर्मी नहीं होती तो बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं किसी कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित या किसी भी इंडियंस की हत्या कर देते हैं। अभी आपने इससे पहले 12 मई से पहले घटना सुनी होगी कि एक स्कूल में घुसकर आतंकवादियों ने सरदार जी का नाम पूछा और गोली मार दी। हिंदू का नाम पूछा, उसको गोली मार दी, मुस्लिम को नहीं मारा। देश में ये सब कुछ चल रहा है और लोग भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं। कोई भी कट्टरपंथी आपने देखा जो कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को पुनर्वास के लिए वहां पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर बसाने की बात करता? अगर जम्मू कश्मीर का मुस्लिम इतना ही देश प्रेम है, उसके अंदर इतना भाईचारा है, तो फिर उनको आतंकवादियों का विरोध करना चाहिए। और अगर आतंकवादियों का विरोध अगर वो करेंगे तो क्या आतंकवादी पनप पाएगा, रह पाएगा जम्मू कश्मीर में? तो बिना जो वहाँ के लोकल मुस्लिम हैं, बिना उनके सपोर्ट के कोई भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर घाटी में रह नहीं सकता, क्योंकि आर्मी तलाश कर करके उनको चुन चुन कर मार रही है। और जब आर्मी को धोखा मिल रहा है वहाँ की पब्लिक से, तो आर्मी भी क्या करे। राहुल भट्ट के भाई सनी भट्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामला अचानक नहीं हुआ है, ये पूरी साजिशन हत्या है और ये साजिश के तहत पूरी योजना बनाकर राहुल भट्ट को मारा गया है। राहुल भट्ट के गोलियां लगी, राहुल भट्ट को पड़ोस के प्राथमिक चिकित्सालय में ये लोग लेकर गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने राहुल भट्ट को मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि जब तक जम्मू कश्मीर में कश्मीर का मुस्लिम आतंकवादी का विरोध नहीं करेगा, आतंक का विरोध नहीं करेगा, तब तक कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में आतंक ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि वहीं का मुस्लिम, वहीं के लोग, जम्मू कश्मीर के मुसलमान आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, गोला बारूद हथियार कहाँ दुकाते हैं, कहाँ छिपाते हैं आतंकवादी। और बताऊं, वहाँ पर जितने भी जो नेता थे जम्मू कश्मीर के, जितने भी मुस्लिम नेता हैं, लीडर्स हैं, वो सभी के सभी आतंकवादी ही हैं और वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, खुला समर्थन करते हैं। महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा, अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, यासीन मलिक जो भी जेल की हवा खा रहा है, बीमार है, मर रहा है, और यासीन मलिक ने और बिट्टा ने जो 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया था, उसका भी हिसाब लेना भी बाकी है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान
दो मुँह है, उसके दो मुँह हैं। जब तक वो आतंकवादियों का विरोध नहीं करेंगे तब तक कश्मीर घाटी में आतंक का सफाया नहीं होगा। कश्मीर लोकल मुस्लिम वहाँ पर आतंकवादी बन जाता है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कट्टरता की वजह से, जिहादी है वो, जिहाद की वजह से। आप सोच सकते हो, देश में ही है जम्मू कश्मीर अपने, अब तो यूनियन टेरिटरी बना दिया है सरकार ने, उसके बावजूद भी सरकार को बहुत तेज अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट का, ताकि आतंकवादियों को सफाया कर सकें, आतंकवादियों को जड़ से मिटा सकें। हमारी मोदी सरकार, भारत की केंद्र सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, बहुत बहुत प्रयास अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया नहीं हो पा रहा है और आर्मी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि राहुल भट्ट निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू था, और कश्मीरी पंडित भी कह सकते हैं। उसको इसलिए मारा गया कि वो कश्मीरी पंडितों के और कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए जो प्रोग्राम था उसके लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया था बड़गाम में, इसलिए उसकी साइसन हत्या की गई। दोस्तों, ज़्यादा शेयर करें वीडियो, लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को तक पहुँचाएँ कि मसला और मामला है क्या, क्यों वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि ज़्यादा हो रही है और आतंक का सफाया नहीं हो पा रहा है। कौन है वो लोग जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।